हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर को जो 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनको नंबर वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो है कंडक्ट किया गया है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के द्वारा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 27 फरवरी 2021 को। तो इसको पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं और इस तरह की हिमाचल एग्ज़ाम्स, हिमाचल जॉब्स और हिमाचल क्वेश्चन पेपर की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का और इसमें टोटल हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें टोटल टाइम दिया गया था 2 घंटे का। तो इसमें नंबर वाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो सेक्शन है यहाँ पे वो है बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। तो इसमें जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेन्यूएबल सोर्स। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अक्षय स्रोत नहीं है। तो रेन्यूएबल सोर्स कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा फॉसल फ्यूल। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉसल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन जो हैं वो एक अक्षय स्रोत नहीं है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री इन द ईयर। तो इसमें पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे देश में खालिस्तान वर्ष में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1986 में, 1986 में। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाई, तो वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण जो है वो किन के द्वारा जो है उसके कारण क्या होते हैं। तो कारण होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट भी कारण होता है। खेत जो अपवाह किया जाता है वो भी होता है। सीवरेज भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। नंबर ऑफ ट्रीज रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग इन 0.50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एट अ स्पेसिंग ऑफ 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर विल बी। तो इसमें पूछा गया है कि 4 मीटर गुणा 2.5 मीटर के अंतर पर 0.50 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रोपण करने के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा आंसर 50,000। हु स्टार्टेड वन महोत्सव इन इंडिया। तो वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी के.एम. मुंशी द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड पायरोलिसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो वुड पायरोलिसिस से उत्पादन किस चीज़ का होता है। तो उत्पादन होता है ए ऑप्शन चारकोल, गैस एंड ऑयल। कोयला, गैस और तेल का इससे उत्पादन होता है। न्योजा स्लैश चिलगोजा पाइन इज़ फाउंड इन। तो न्योजा स्लैश चिलगोजा पाइन जो है पाया जाता है वेस्टर्न हिमालयाज़, पश्चिमी हिमालय में ये पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन वेस्टर्न हिमालयाज़। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट्स इन हिमालयन स्टेट्स शुड बी। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो वन नीति है 1998 के अनुसार हिमालय जो राज्य हैं उनमें वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप में से किसी को अगर इसका कंफर्म जो आंसर है वो पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लोव इज़। क्लोव जो होता है वो होता है लौंग। तो लौंग जो है एक फूल कली है, दैट इज़ फ्लावर बर्ड। तो ये होगा इसका आंसर ए, अ क्लोव इज़ फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। वो की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आयकर प्रस्तावित जो किया गया था भारत में वो किसके द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है, जब करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है वो किस तरफ लेके जाती है, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइसेस, दैट इज़ घरेलू कीमतों में उसकी वजह से आपकी वृद्धि होती है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो सबसे जो पुराने पर्वत भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार जो सबसे पुराने हैं पर्वत
वो कौन से हैं? वो हैं अरावली के, डी ऑप्शन अरावली। तो जो अरावली के पर्वत हैं वो भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द नोबेल प्राइज ट्वाइस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स? तो किस जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में? तो विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया है वो किया है मैडम क्यूरी ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रबर जो है वो कौन से पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये होता है फाइकस इलास्टिका से, दैट इज ए ऑप्शन। द वेजिटेशन विच ग्रो मोस्टली इन सॉल्टी एरियाज और कॉल्ड एज? तो वनस्पति कौन सी होती है वो जो ज़्यादातर नमकीन क्षेत्रों में उगती है? वो होती है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स वेजिटेशन होती है जो सॉल्टी एरियाज में मोस्टली ग्रो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप? तो इनमें से कौन सा पेड़ जिम्नोस्पर्म्स समूह का है? तो ये है डी ऑप्शन सिल्वर फर। नेक्स्ट इज द एलिसी इज ऑब्टेन फ्रॉम? जो लाख है वो प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है इंसेक्ट से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किस पेड़ को जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है? पलाश को, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? तो इनमें से कौन सी प्रजातियां वैश्विक जैव विविधता में अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये है फंजाई, दैट इज डी ऑप्शन कवक। फंजाई को हिंदी में कहा जाता है कवक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्व संरक्षण में मदद करती है? तो ये है बी ऑप्शन इमोबिलाइजेशन, स्थिरीकरण। क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स फ्रॉम? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कब लागू किया गया था? आंसर होगा इसका 16 फरवरी 2005 को। तो ए ऑप्शन 16 फरवरी 2005 इसका करेक्ट आंसर है। मेजर सोर्स ऑफ अगर वुड इज़? तो अगर की जो लकड़ी होती है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका स्रोत है एक्वेलेरिया मलेसेंसिस। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज सॉफ्ट वुड इज प्रेजेंट इन? तो सॉफ्ट वुड जो होती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक एंड रीजनिंग पोर्शन। तो इसमें कंप्लीट करनी है पहले क्वेश्चन में आपको सीरीज़। तो इसमें सीरीज़ दी गई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा 39, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बताना है नेक्स्ट लास्ट में जो है कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें अल्फ़ाबेट आएगा सी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और अल्फ़ाबेट आएगा इसमें एच। नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 0.03। इन अ ग्रुप ऑफ काउस एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 24, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ काउस इन द ग्रुप? तो गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिर के 2 गुने से 24 अधिक है। समूह में गायों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 12। तो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपीज़ 450 was distributed among 25 persons if the average of first 12 of them is rupees 14 and that of last 12 is rupees 17. Find the value of money given to 13th person? तो इसमें जो है पूछा गया है कि 25 व्यक्तियों के बीच 450 रुपये का वितरण किया गया। यदि उनमें से पहले 12 का औसत 14 रुपये है और अंतिम 12 का 17 रुपये है तो 13वें व्यक्ति को दिए गए धन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 78। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो ये होगा पाई आर स्क्वेयर एच। पोल इज रिलेटेड टू मैग्नेट एंड इन द सेम वे फिल इन द ब्लैंक इज रिलेटेड टू बैटरी। तो इसका आंसर होगा टर्मिनल, डी ऑप्शन टर्मिनल इज रिलेटेड टू बैटरी। A and B are children of C. A is daughter of C and B is son of D. What is the relationship between C and D? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हस्बैंड वाइफ। माया इज 11th फ्रॉम इधर एंड ऑफ रो ऑफ गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो? तो माया लड़कियों की पंक्ति के दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो ए ऑप्शन होगा इसका 21। पंक्ति में जो हैं वो टोटल 21 लड़कियां हैं। अगर a जो है इक्वल टू 1 है और ACE इक्वल टू 9 है तो ART जो होगा वो कितना होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 39। तो 39 जो है ART इक्वल टू होगा। नेक्स्ट इज इफ़ बॉय इज कोडेड एज ACNPXZ, व्हाट वुड बी द कोड फॉर लाइफ?
तो इसका जो कोड होगा ये होगा ए ऑप्शन KMHJEGDF। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। तो जो टेलीफोन का डायल होता है उसमें जो नंबर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इन अ जू बाई काउंटिंग हेड्स देयर आर 80 डियर एंड पीकॉक्स, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मैनी पीकॉक्स आर देयर। तो एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे जो सिरों की गिनती है वो 80 हिरण और मोर हैं, यानी कि अगर हम सिर की गिनती करके करें तो 80 हिरण और मोर हैं। उनके पैरों की संख्या 200 है, तो वहाँ पे कितने मोर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना है क्या इसको रिप्लेस कर सकता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा UIJOL। आगे क्वेश्चन है चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आगे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या इसमें प्लेस किया जाएगा। तो इसमें प्लेस किया जाएगा 201। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर इन द फिगर। तो इसमें रेक्टेंगल्स कितनी है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा आपको लगता है कि इसमें राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। तो इसमें सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जो 6th ब्लॉक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह आएगा बी ऑप्शन वाला जो ब्लॉक है। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ मिसिंग पेयर बताना है, जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें कौन सा आएगा। तो ए ऑप्शन OF जो है इसमें फिलअप किया जाएगा। मिसिंग वैल्यू बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मिसिंग वैल्यू है बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ एक पानी का टैंक है जो 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। यह जो है एक लोहे की चादर से बना है जो 3 मीटर चौड़ा है। टैंक जो है शीर्ष पर खुला है। यदि जो लोहे की शीट की कीमत है वो 10 रुपये प्रति मीटर है, तो टैंक बनाने के लिए लोहे की शीट की कुल लागत क्या रहेगी। तो सही आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन 6000। अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 10/14। इफ़ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, अगर x और y एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सीकेंट x इज इक्वल टू होगा कोसीकेंट y के। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो ये है रेंज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इज, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 1/3। A bag contains 50p, 25p and 10p coins in the ratio 5:9:4 amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type respectively. तो इसमें एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी कुल राशि जो है 206 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो वो आएगी सी ऑप्शन 200, 360 और 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अगर एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष में 25% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन जो है वो आने वाला है, तो वो हमें इसमें ज्ञात करना है। राइट आंसर होगा इसका 56.25, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस अगर डबल होता है और प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल्स होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, ये होगी आपकी 100%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन 2। हमें नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है विच एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे जो 13 बार अपने आप में जमा करने पर 112 बन जाती है। तो ये है ऑप्शन डी, 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। Student has to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are, तो एक छात्र है उसको पास होने के लिए कुल अंक जो हैं उनका 33% प्राप्त करना होता है। उसने 125 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक होंगे 500। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। A train passed a telegraph post and 420-meter long bridge in 8 seconds and 20 seconds respectively.
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा 126 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इफ़ surface areas of two spheres are in the ratio 9:16 then the ratio of their volume is, तो सरफेस एरिया जो है दो स्फेयर का वो रेशो में है 9:16 में, तो उनकी रेशो जो होगी वॉल्यूम की वो कितनी होगी 27:64। रनिंग 4/3 of his usual speed, a person improves his timing by 10 minutes, find his usual time to cover the same distance। तो एक व्यक्ति जो अपनी सामान्य गति के 4/3 पर दौड़ रहा है वह अपने समय में 10 मिनट सुधार करता है। उसी दूरी को पूरा करने के लिए समय ज्ञात करें। तो समय लगेगा 40 मिनट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। इफ both the taps are opened simultaneously, the time required in hours to fill the tank is, तो इसमें लगेंगे 16 hours। A option is the correct answer for this। 9 raised to the power 6 plus 7 when divided by 8 would have a remainder 0। A option is the correct answer। How many perfect square numbers lie between 120 and 300? तो इसमें आते हैं 7। C option जो है इसका करेक्ट आंसर है। If rat is called dog, dog is called elephant, elephant is called lion, and lion is called snake, and snake is called camel, then which is the pet animal? So that is elephant। C option is the correct answer। Dream is written as 239222614 and TRY is written as 792। तो स्काई जो है उसको कैसे लिखेंगे 8162। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिसिंग नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिंग नंबर आएगा बी ऑप्शन 80। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे इन 5 ऑप्शंस में से जो मीनिंगफुल ऑर्डर होगा इनका वो बनाना है। तो मीनिंगफुल ऑर्डर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पहले आएगा 1 दैट इज स्टडी, देन एग्ज़ाम, देन अपॉइंटमेंट, देन वर्क एंड देन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ जनरल अवेयरनेस। द लिंगराजा टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इज एट। तो मध्यकाल के दौरान जो निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है? वो है भुवनेश्वर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म इज। तो अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सन्यासी ने प्रभावित किया था, वह हैं ए ऑप्शन उपागुप्ता। नेक्स्ट इज न्योलिथिक एज को और क्या कहा जाता है, यानी कि न्योलिथिक युग के रूप में भी जाना जाता है न्यू स्टोन एज को, दैट इज नवपाषाण युग। द शुद्धि मूवमेंट फॉर रिकन्वर्टिंग द कन्वर्टेड मुस्लिम्स इनटू द हिंदू फोल्ड वॉज इनिशिएटेड बाय आर्य समाज। तो जो परिवर्तित मुसलमान थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लौटने के लिए शुद्धि आंदोलन की पहल किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूला शंकरा, जो इस ऑप्शंस में से नहीं है। तो इसका आंसर होगा वैसे मूला शंकरा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा इसका मूला शंकरा। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है पार्ट 3 में आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे नो वॉल्केनो है? किस महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। तो कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? ये है ज़ांस्कर पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन बैटरीज। तो ये होती है लिथियम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। सो इट इज़ सी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज़ स्पाइगो मैनोमीटर। तो इसका जो नाम है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो इसका नाम है स्पिग्बो मैनोमीटर। नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज अनीमिया इन ह्यूमन बींग्स। तो अनीमिया होता है विटामिन
B12 की जो कमी होती है उसकी वजह से। द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो सबसे जो कठोर पदार्थ है मानव शरीर में वो है इनेमल ऑफ टीथ। तो दांतों की जो इनामल है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर में। इमेज फॉर्मेशन जो होती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। द मस्कुलर डायाफ्रैगम ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल इज, तो आँख का जो मस्कुलर डायाफ्रेम है उसको जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वो है सी ऑप्शन आइरिस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, तो किसी भी धातु के तार की विद्युत जो प्रतिरोधकता है निर्भर करती है उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कंट्री इज स्विट्ज़रलैंड। तो संविधान के जो संशोधन होते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के देश के लोग जो हैं उस प्रोसेस में भाग लेते हैं, वो है स्विट्ज़रलैंड। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन हैं? तो पहले जो थे वो थे बाबुल सुप्रियो। जब जिस टाइम ये पेपर कंडक्ट किया गया था तो उस टाइम के आंसर के अकॉर्डिंग बाबुल सुप्रियो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए वो हैं श्री अश्विनी कुमार दुबे। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो हैं श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर 2 टाइम्स, तो इनमें से कौन सी नदी वो मध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है कॉन्गो रिवर। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 3 मार्च, तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। टॉन्स इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो टॉन्स जो है किस नदी की सहायक है? ये है यमुना नदी की सहायक। किस सिटी में राजा रानी टेम्पल जो है वो लोकेटेड है? ये है भुवनेश्वर में। विच स्टेट लॉन्च्ड द जीवन अमृत योजना इन अप्रैल 2020 टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा अप्रैल 2020 में। प्राइम मिनिस्टर मोदीज मन की बात विद नेशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, तो मन की बात कब शुरू किया गया था? ये किया गया था ए ऑप्शन 3 अक्टूबर 2014। जनरल इंग्लिश, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू स्टन, तो हमें यहाँ पे सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम बताना है स्टन का, तो ये होगा सरप्राइज्ड। कंप्लीट करनी है प्रोवर्ब, वर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग होगी गार्ड की बी ऑप्शन। करेक्ट वन यहाँ पे बताना है, करेक्ट वन होगा हेयर इज़ अ स्मॉल ब्रोकन ट्री। अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज मासेस ऑफ लैंड, तो एक नैरो पीस किसी भूमि का जो कनेक्ट करती है 2 लार्ज मासेस ऑफ लैंड, इसको कहा जाता है इश्तमश। टू कट द कैकल मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्राइड, तो प्राइड जो है उसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा शेम यानी कि शर्म। शी हैज़ नो टेस्ट फॉर डांस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द इशू फील अ ग्रेट एडहेरेंस टू हिज सजेशन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट एट्सेट्रा, तो इसका आंसर होगा क्यूनाइस सर, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्यूनाइस सर। सो ये था गाइज पूरा क्वेश्चन पेपर फॉरेस्ट गार्ड हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपके सजेशंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। कोई आपके लगता हो कि क्वेश्चन गलत बताया गया है उसको करेक्ट आप कर सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ये नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। और इस तरह के अपडेट्स आप आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।